अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में आपको जुम्मा मुबारक की डीपी बनाना या पोस्ट बनाने का तरीका सिखाया जाएगा। तो पिछली एक वीडियो मैंने अपलोड की थी पिक्सआर्ट और पिक्सल लैब पर आप एक खूबसूरत इस्लामिक बैकग्राउंड किस तरह बना सकते हैं और उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आज मैंने एक खूबसूरत सी डीपी बनाई है जो कि आप देख रहे हैं। मुख्तलिफ मैंने बैकग्राउंड वगैरह से काट कर चीज़ें अप्लाई की हैं, तो इस तरह से ये एक अच्छा बैकग्राउंड बना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो ऊपर चीज़ें मैंने लगाई हैं वो मैं एक बार काट देता हूँ ताकि आप एक ख़ूबसूरत जो है वो बैकग्राउंड देख सकें कि किस तरह से बनाया है। और उसके बाद मैं आपको इनकी PNG वगैरह जो हैं वो आपको दिखाऊंगा कि कौन सी थी और मैंने उनको किस तरह से किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ें पिक्सल लैब में यूज़ की हैं मैं उनको एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड खाली मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो ये तस्वीरें वगैरह मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो सके कि बैकग्राउंड किस तरह से बनता है और कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अब देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इन चीज़ों को एडजस्टमेंट किया है। आप भी इस तरह से एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड बनाकर अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये देखें, अभी मैं इनके लॉक ओपन कर देता हूँ। ठीक है, और आप देख सकते हैं मैं यहाँ से एक लॉक ओपन करता हूँ। ठीक है, इसका मैंने लॉक ओपन किया है। तो ये देखें आपके सामने ये एक तस्वीर थी जिससे मैंने सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है इसका गोल करके पिक्सआर्ट पर काटा था। पिछली वीडियो में आपको मैंने दिखाया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप एक बार जाकर देखेंगे तो फिर ही आपको अंदाज़ा हो पाएगा कि ये किस तरह से अप्लाई होती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इनकी असल हालत में दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, एक बार मैं इन सब को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया है। डिलीट कर लेने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है गैलरी का, ठीक है, इंपोर्ट का। तो यहाँ पर मैं आकर आपको सब कुछ दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक फ़ोल्डर मैंने अलहदा से बनाया हुआ है यूट्यूब का, यूट्यूब वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें आपके सामने 15-16 तस्वीरें हैं जिनको मैंने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा देता हूँ पहले नंबर वाली। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से बनी है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें मैंने इसको किस तरह से काटा है। आप भी इस तरह से मुख्तलिफ तस्वीरें जो है वो काट कर उनको, ये देखें अब ये फुल बैकग्राउंड था, मैंने इसको थोड़ा सा यूज़ किया है, जितना मुझे चाहिए था मैंने इसको इस तरह से यूज़ किया है, इस तरह से। ठीक है, आप कहीं किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने इस तरह से यूज़ किया था नीचे। ठीक है, तो आप इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। बड़ी आसानी के साथ आप इनको ढूंढ कर इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें उनको आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इनकी असल हालत भी। ठीक है, ये देखें ये एक PNG थी जिसको मैंने इसका जो है इसको ट्रांसपेरेंट करके इसको यूज़ किया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ। ठीक है, डिलीट कर लेने के बाद दूसरी दिखा देता हूँ, ये मक्का की। ठीक है, तो ये इतनी तस्वीर थी, इसको मैंने सिर्फ मक्का छोड़ दिया है, बाकी सब कुछ मैंने इसको इरेज कर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मदीना की तस्वीर आपको सामने दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको भी मैंने इसी तरह से ही मतलब बनाया है। ठीक है,
आप भी इस तरह से बैकग्राउंड वगैरह जो है वो डाउनलोड करके आप बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये मैंने इससे सिर्फ जो है वो आसमान का जो कलर है वो ही यूज़ किया है, बाकी मैंने सब इसमें रिमूव कर दिया है। जैसे ही आप इसको पिक्सआर्ट पर बनाएंगे तो ये अब एक तस्वीर है, ठीक है। तो इसका ये मैंने ऊपर वाला हिस्सा जो है ये थोड़ा सा यूज़ किया है, जो मैंने बैकग्राउंड जो बनाया था उसके यहाँ मैंने ऊपर साइड पर रखा था, ठीक है। उसके बाद एक दो शेप बनाई थी, ठीक है, गोल तरह की। उसके बाद मैंने ये यूज़ किया है, ठीक है, नमाज़ पढ़ रहे हैं लोग, इसको मैंने काट के यहाँ पर यूज़ किया है दो जगहों पर, ठीक है। आप इनको भी दो जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, ये एक जगह पर आपकी वो मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जुम्मा मुबारक की एक PNG मैंने लगाई है, ठीक है, ये वाली। तो आप इसको भी यूज़ करें, कोई और आपके पास है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से तो कुछ नहीं यूज़ किया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड वगैरह जो हैं वो अच्छे से बना सकते हैं। जो मैंने पहले आपको दी हैं तस्वीरें वो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको भी दिखा देता हूँ अगर मौजूद हुई तो। ये देखें, ये एक बैकग्राउंड था, यहाँ से मैंने इसको काटा है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे, ये एक तस्वीर थी, इसको मैंने इरेज़ किया है BG पर जाकर, ठीक है। तो आप भी इनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारे बैकग्राउंड मेरे पास हैं। अगर आप भी इस तरह के बैकग्राउंड डाउनलोड करना करते हैं तो आप इस तरह से ये जो है वो DP आसानी के साथ बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसका डाटा जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे मैंने दिखाई हैं वैसे वैसे ये दोबारा आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, अभी मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने इस बैकग्राउंड को यूज़ किया, ठीक है, ये जो ब्लू वाला है, ठीक है, यहाँ पर देखें, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको लगाया है, फिर मैंने ये बैकग्राउंड लगाया है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये ऊपर लाइट्स हैं ये लगाई हैं। उसके बाद मैंने वो बैकग्राउंड लगाया जो मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया काट कर हिस्सा, ठीक है। इस तरह से दूसरी साइड पर भी लगाया है। फिर मैंने मक्का की तस्वीर लगाई है, फिर मैंने मदीना की तस्वीर लगाई है, फिर ये मैंने लगाया है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से मैंने सब चीज़ें लगाई हैं। फिर ये लगाया, ठीक है, जुम्मा मुबारक, फिर तमाम अहले इस्लाम को, ठीक है। फिर इसके नीचे एक PNG लगाई है। फिर ये लगाए हैं मैंने फानूस, ठीक है, बल्ब वगैरह जो भी आप इनको समझिए। फिर ये मैंने लोग लगाए हैं दोनों साइडों पर, ठीक है। उसके बाद इस तरह से मैंने ये एक PNG बनाई है, ठीक है। तो उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो भी आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से प्रोजेक्ट से दोबारा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, मैं यहाँ से ये DP दोबारा ले लेता हूँ। तो इस तरह से आप जो है वो एक खूबसूरत सी तस्वीर बना सकते हैं अच्छे से। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इस फाइल में पासवर्ड होगा, उस पासवर्ड को आपने अच्छे से याद कर लेना है। वो मैं अभी आपको यहाँ पर टाइप करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ पासवर्ड, उस पासवर्ड को आप लगाएंगे तभी आप इस फाइल को PLP फाइल में हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका पासवर्ड लग देता हूँ AGQRESDF, ठीक है। ये इस फाइल का पासवर्ड होगा। अगर आपको
फ़ाइल खोलने में मुश्किलात पेश आ रही हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।